ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इस प्रोजेक्ट का जो हम क्विज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का हमने लेआउट पेज डिजाइन कर लिया था। आपको स्क्रीन पे लेआउट पेज दिख रहा होगा। तो इसमें हमने ये बॉक्सेस हमने बना लिए थे, जिसमें हमारा जो भी सिलेबस होता था उस एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग इसमें बॉक्सेस बन के आ जा रहे थे। और हमारा प्रॉपर लिंक भी बन रहा था कि उस लिंक पे क्लिक करने पे पर्टिकुलर यूआरएल जो है हमारे यूआरएल बार में दिखता था। जैसे कि स्क्रीन पे अगर मैं गूगल के ब्राउजर में दिखाऊं, मैं होम पे जाऊंगा तो कुछ इस तरह से होम पेज ओपन होके आएगा। अगर मैं एसएससी पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि एसएससी के पेज में इस तरह के बॉक्सेस बन के आएंगे और इसमें क्विजेस लिस्ट होके आ रही हैं, राइट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इसका यूआरएल जो है वो चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई भी यूजर जब इस पे क्लिक करे, राइट, पॉलिटी क्विज पे क्लिक करे या इंडियन ज्योग्राफी क्विज 1 पे क्लिक करे, किसी भी एक पर्टिकुलर क्विज पे जब वो क्लिक करे तो हमारा क्विज वाला पेज ओपन होना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया कि ये वाला पेज ओपन होना चाहिए और यहाँ पे उसको ये सारी चीजें दिखनी चाहिए कि वो किस चीज का क्विज है और उसका टाइम, रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है, और उसमें क्वेश्चन है, राइट। और उसके बाद ये ऑप्शंस दिए हैं, प्रीवियस बटन है, सेव बटन है, और यहाँ पे क्वेश्चन पैनल है, और सबमिट बटन और कैंसिल बटन। तो ये सारी चीजें आज हम डिजाइन करने वाले हैं और इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमने कंपोनेंट बनाया था, राइट, आपको अगर मैं इसमें दिखाऊं अपने कोडिंग, अपने विजुअल स्टूडियो में, तो हमने जो कंपोनेंट स्टार्टिंग में बनाया था उसमें एक कंपोनेंट बनाया था स्टार्ट क्विज का, करेक्ट। तो स्टार्ट क्विज कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, उसका नाम दे देंगे हम स्टार्ट क्विज, राइट, स्टार्ट क्विज डॉट जेएस। तो एक जेएस फाइल बना लेंगे और जेएस फाइल में सिंपल सा हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम दे देंगे स्टार्ट क्विज। और सिंपल सा इस फंक्शन में अगर कोई प्रॉप्स है तो हम अभी से प्रॉप्स इसमें ले लेते हैं, जब फ्यूचर में कोई प्रॉप्स आएगा तो वो रिसीव हो जाएगा। और सिंपल सा हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न लिखना है। रिटर्न लिखने के बाद सबसे पहले हमें क्या, रिएक्ट फ्रैगमेंट लगाना है ताकि हम अपना जेएसएक्स इसके बीच में आसानी से लिख सकें। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं सिंपल सा यहाँ पे हार्ड कोड करता हूँ वैल्यू को और देखता हूँ कि स्क्रीन पे वो किस तरह से शो होता है, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि H1 टैग लेता हूँ। H1 टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम क्विज पेज, है ना, ये क्विज का पेज है। तो अभी देखो मैंने क्विज के पेज को बनाया, यहाँ पे फंक्शन बनाया सिंपल सा। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टार्ट क्विज, राइट। स्टार्ट क्विज को हमने एक्सपोर्ट कर दिया था। अब इसको हम किसी भी कंपोनेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें इसकी लेआउट में नीड होगी, तो हम क्या करते हैं कि लेआउट में चलते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज ये है कि जब ये हमारे जैसे पेज पे हमारा लिंक दिख रहा है, राइट, जो लिंक दिख रहे हैं, जो सिलेबस के लिंक दिख रहे हैं, इस पे क्लिक हो तो ये पेज, ये लिंक सारे हट जाने चाहिए। इसकी जगह पे क्या आ जाना चाहिए, जो हमारा क्विज वाला पेज है, ये पेज आ जाना चाहिए, राइट। एसएससी एग्जाम्स वैसे के वैसे लिखा होना चाहिए। अदर चीजें जो है वो गायब हो जानी चाहिए और उसकी जगह पे ये पेज आ जाना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक लॉजिक लगाना होगा जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो हमारी कंटेनर के अंदर है, जो प्रॉप्स डॉट पेज नेम एग्जाम्स है, ये तो एज इट इज रहे, राइट। लेकिन इसके नीचे जो हमने लिंक बनाया है, वो लिंक जो है वो गायब हो जाए और उसके प्लेस पे क्या आ जाए, हमारा हमारा क्विज वाला पेज आ जाए। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, एक यूज स्टेट का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम सिलेबस का बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पे कह दूंगा सो लिंक,
सो लिंक्स कर दूंगा और इसमें सेट सो सो लिंक्स, राइट। ये फंक्शन बना दिया हमने। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूज स्टेट का यूज करेंगे। और स्टार्टिंग में हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए ट्रू, राइट। क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में हमें लिंक्स चाहिए। तो जब लिंक्स की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे लिंक्स दिखेंगी। ल- और हम इसके ऑन क्लिक पे, राइट, जब भी कोई यूजर, जैसे ये लिंक हमारे दिख रही है, राइट, इस किसी भी कोई भी यूजर किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेगा तो इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या करा देंगे, फॉल्स करा देंगे। तो चलिए इसको पहले फॉल्स करा देते, एक फंक्शन बनाते हैं सिंपल सा। एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे रिटर्न से पहले एक फंक्शन बनाएंगे। क्या फंक्शन का नाम क्या देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट लिंक क्लिक, है ना। जब लिंक क्लिक होगा तो उसको हमें अपडेट करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे एक फंक्शन बन जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे इसको मुझे नाम देना होगा फंक्शन, मतलब कीवर्ड यूज करना होगा ताकि रिएक्ट को, ब्राउजर को पता चले कि ये फंक्शन है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट सो लिंक, यहाँ पे सेट सो लिंक को फॉल्स कर देना है। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा कि ये लिंक वाला जो पोर्शन है ये गायब हो जाना चाहिए। इसके लिए लॉजिक कैसे लगेगा, तो सबसे पहले इसको फंक्शन को हम कॉल करते हैं, राइट। फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे लिंक बनाया हमने, यहाँ पे हम कर देते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हैं, ऑन क्लिक। और इस क्लिक फंक्शन पे हमें क्या करना है कि सिंपल सा उस वाले फंक्शन को कॉल करा देना है। वो फंक्शन कौन सा है, अपडेट क्लिक। और ये इस तरह से हमारा जब भी हम इसको इस वाले किसी भी एक लिंक पे, क्योंकि ये इटरेशन में चल रहा है, तो किसी भी एक लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें एक लॉजिक लगाना होगा। यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे कि जब हमारा सो सो लिंक्स हमारा ट्रू हो तो ये चीजें दिखाई दें, और हमारा सो लिंक जब हाइड हो, राइट, फॉल्स हो, तो हमें क्या दिखाना चाहिए, स्टार्ट स्टार्ट क्विज का पेज आना चाहिए, स्टार्ट क्विज, राइट। यहाँ पे आ गया, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये स्टार्ट क्विज का पेज आ जाना चाहिए। तो सिंपल है, मतलब जब सो लिंक ट्रू होगा तो ये सारी चीजें दिखेंगी, जब सो लिंक फॉल्स होगा तो स्टार्ट क्विज वाला पेज दिखेगा। तो अभी स्टार्ट क्विज में क्या है हमारे पास, आई एम क्विज पेज है, करेक्ट। तो सिंपल सा चलते हैं और देखते हैं ब्राउजर पे क्या दिखता है। यहाँ पे मैं गया, मैं होम पे जा रहा हूँ, राइट, एसएससी एग्जाम्स पे क्लिक किया। अब मैं किसी भी एक लिंक पे, चाहे जो भी लिंक हो, उस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आई एम क्विज पेज ओपन होके आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, और आप देखोगे यहाँ पे ये डिजाइन भी, मतलब यहाँ पे ये यूआरएल भी आ रहा है कि ये एसएससी इंडियन जियोग्राफी क्विज 02 पे है, करेक्ट, इस लोकेशन पे है। तो अब हमें क्या करना है कि इस आई एम जो जो यहाँ पे लिखा है आई एम क्विज पेज, इसको हमें कुछ इस तरह से डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिजाइन करते हैं हिस्ट्री क्विज 01, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम चलते हैं स्टार्ट क्विज में और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यूज करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप डिव ले लो, एक डिव ले लो, इसमें क्लास बना लो, क्लास कंटेनर, राइट, हेलो। क्लास कंटेनर आप बना लो। हेलो। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे आपको कंटेनर बनाना है और कंटेनर के अंदर सिंपल सा आपको क्या करना है कि एक रो बनानी है, डिव, और यहाँ पे क्लास, सिंपल सा मैं यहाँ पे रो ले लूंगा। अब इस रो के अंदर हमें एक कॉलम बनाना होगा, डिव
क्लास, यहाँ पे मैं कॉल ले लूंगा। कॉल मैं सिंपल रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कॉल मैं कॉल 2 कर लेता हूँ, या 3 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल 3 कर लेता हूँ, मतलब 3 कॉलम आ जाएंगे। अब इस 3 कॉलम के अंदर जो होगा हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इस पेज में हमें लिखा है हिस्ट्री क्विज 01। तो मैं अभी अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिस्ट्री हिस्ट्री क्विज 01, करेक्ट। और उसके बाद जो हमारा डिब होगा, जो हमारा कॉलम होगा डिब का, उसमें क्या होगा, डिब क्लास, राइट, कॉल। इसको भी मैं कॉल 3 ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं, कॉल 3। और इसमें अभी मैं 10.00 रख देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। तो स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या आता है। आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री क्विज 01 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, मतलब ये रिमेनिंग टाइम को दिखा रहा है। तो इसको और थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, इसमें इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा है और इसका लेआउट, इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है, करेक्ट। तो इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे क्विज नेम, है ना। इसका नाम जो है ये क्विज नेम है, क्योंकि ये हिस्ट्री क्विज 01 लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टाइम रिमेनिंग लिख देंगे, राइट। इसका क्लास जो है वो टाइम रिमेनिंग दे देंगे। तो अब हम क्विज नेम की सीएसएस लिखते हैं। क्विज नेम की सीएसएस हम किस में लिखेंगे, index.js में। क्विज का लिंक जो है दूसरा था, क्विज नेम जो है हम यहाँ पे क्विज नेम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि ये क्लास है, यहाँ पे डॉट लगाते हैं। और सिंपल सा इसमें हम लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे, सिंपल सा इसका पहले तो हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर सिंपल सा ये दे देते हैं। देन उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग दे देंगे, पैडिंग कर देंगे हम 5 पिक्सल का, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 5 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। एंड देन उसके बाद इसका कलर जो है आप देखोगे, तो कलर हमें करना होगा वाइट, क्योंकि जो सीट हमने बनाई है, करेक्ट, जो आप देखोगे इसमें इसका बैकग्राउंड कलर जैसा था मैंने दे दिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसको, इसका जो कलर है, जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट है, राइट। तो टाइम रिमेनिंग का भी जो कलर है वो वाइट है, और सेम चीजें हैं वैसे ही। तो इसमें हमारे पास ये दो चीजें हैं। ये टाइम रिमेनिंग को कॉपी करता हूं मैं, और इसको भी सीएसएस में लिख देता हूं इसके लिए। तो अभी के लिए क्या करना होगा कि इसकी जो विड्थ और हाइट है, राइट, इसमें देखो आप देखोगे इसमें तो आपको बॉर्डर भी मिलेगा और इसमें भी बॉर्डर मिलेगा। तो मैं एक बार इसमें बॉर्डर लिख देता हूँ, राइट। इसको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर कर देता हूँ 1 पिक्सल का, सॉलिड कर देता हूँ, एंड इसको ब्लैक कर देता हूँ, जैसा कि उसमें ब्लैक ही बॉर्डर बना हुआ है। तो सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, इसमें भी बॉर्डर दे दूंगा और इसका सारा कुछ सेम होगा, राइट। बट इसमें क्या एक चीज और क्या ऐड हो जाएगी, इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड हो जाएगी। तो इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड करना है। बॉर्डर रेडियस में 30% कर देता हूँ और देखता हूँ कि इसका बिहेवियर कैसे होता है, करेक्ट। तो मैं करता हूँ, मैंने दिया हुआ है, अब देखोगे आप, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है, करेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा और सीएसएस लगाते हैं। पहली बात तो इसका मार्जिन टॉप से देते हैं। मार्जिन टॉप से देने का मतलब हुआ कि वो हम क्या करते हैं, इस रो को ही हम एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी 3 कर देते हैं, मतलब मार्जिन टॉप से 3 हो जाएगा। तो ये देखोगे आप, तो ये नीचे आ जाएगा, बट इसको हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। और एक बात, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन होना चाहिए। आप देखोगे कि जो ये पीपीटी में आप देखोगे यहाँ पे बना हुआ है, तो ये थोड़ा छोटा बना हुआ है, बट आपके एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा बन गया, राइट। तो मैं यहाँ पे M3 की जगह, कॉल 3 की जगह क्या करता हूँ, कॉल 2 ले लेता हूँ। और इस सीएसएस में यहाँ पे टाइम रिमेनिंग में
मैं क्या करता हूँ कि इसमें मार्जिन लेफ्ट जो है, राइट, मार्जिन लेफ्ट जो है उसको मैं 30 पिक्सल ले लेता हूँ। कुछ भी मार्जिन ले सकते हैं, मैं मार्जिन करके यहाँ पे चेक करूंगा कि ये कुछ इधर है नहीं, जैसा कि पीपीटी में आप देखोगे ये थोड़ा सा इधर साइड में है। तो अगर आप और मार्जिन ले लोगे, लाइक 50 पिक्सल तक की मार्जिन ले लोगे, तो वो 50 पिक्सल उधर चला जाएगा। आप देखोगे तो ये 50 पिक्सल आ गए। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देते हैं, इसके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड देन जो इसका हमें बॉर्डर का रेडियस दिया हुआ है 30%, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 35% कर देते हैं। राइट, 30% करेंगे तो आप देखोगे इसका कुछ इस तरीके से हो गया। मैं क्या करता हूँ कि इसको 50% कर देता हूँ। अगर मैं इसका बॉर्डर 50% कर दिया, राइट, बॉर्डर रेडियस 50% कर दूंगा, तो ये सेम टू सेम इसी तरीके से बन जाएगा। चलिए बॉर्डर को हम 50% करके देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, सिंपल सा 50% करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि ये सेम टू सेम उसी तरीके से ये बन गया है, राइट। अब हमारा काम ये है कि हमें इस चीज को बनाना है, तो फिर उसके लिए हमें एक रो अलग से लेनी होगी, उसके अंदर ये सारी चीजें करनी होगी, क्योंकि ये रो तो रिजर्व हो गई, राइट, ये सारी चीजें इसके नीचे आ रही हैं। तो चलते पेज में, और क्विज के पेज में हम, देखो ये हमारा रो वाला डिव है, इस रो डिव के अंदर, कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। कंटेनर के अंदर हम एक डिव और लेते हैं, जिस डिव को हम class दे देंगे, इसको हम रो दे देंगे, तो इसकी क्लास एक रो बन जाएगी। अब इस रो के अंदर, अब इस रो के अंदर में एक कॉलम लेना है, एक कॉलम लेना है जिसको हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, जो ये बना हुआ है, राइट, इस तरीके से बनाना हुआ है। तो इसमें अपनी खुद की सेस लगानी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव लेते हैं, डिव क्लास, यहाँ पे हम कॉल करेंगे, कॉल इसमें मैं 8 ले लेता हूँ, करेक्ट। और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्वेश्चन बोर्ड के नाम से, राइट, ये क्वेश्चन का बोर्ड है, राइट, क्वेश्चन बोर्ड के नाम से एक क्लास दे देता हूँ। और सिंपल इसमें मैं वही कर दूंगा कि MT3 कर दूंगा, तो टॉप से इसका मार्जिन भी आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन बोर्ड को डिजाइन करना है, तो क्वेश्चन बोर्ड को यहाँ पे CSS लगाना होगा। मैं CSS लगाता हूँ, अब ध्यान से देखना, इसकी मैं विड्थ और हाइट कर दे रहा हूँ, राइट। विड्थ जो है, मैं इसकी जो हमने कॉलम लिया है, जो 8 कॉलम लिया है हमने, राइट, उसका मैं विड्थ इसका 100% भी कर सकता हूँ, 70% भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसमें 100%, 100% क्या होगा कि जो हमारे, जो ये कॉलम 8 कॉलम जो हमने लिया है, राइट, 8 कॉलम लिया हुआ है, इसकी विड्थ को ये 100% कंज्यूम कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है भाई, 100% कंज्यूम करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को देना है, राइट। हाइट को हम क्या करते हैं, चलो हम 300 पिक्सल हाइट कर देते हैं अभी के लिए, और बाद में इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा भी लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बॉर्डर देना है 1 पिक्सल का, बॉर्डर देना है 1 पिक्सल का, सॉलिड बॉर्डर होगा, और कलर होगा बॉर्डर का ब्लैक। एंड देन हमें क्या करना है, बॉर्डर का रेडियस भी देना है। तो बॉर्डर का रेडियस मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल के अराउंड में दे देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं कि क्या बन के आया है। कुछ इस तरीके से बन के आया है, जो मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट बन के आया है, जैसे कि हमारे पीपीटी में बना हुआ है, करेक्ट, इसी तरीके से बना हुआ है। तो आप देखोगे कि ये कुछ इसी तरीके से सेम टू सेम बन के आया है। अब हमें क्या करना है कि इस वाले पेज पैनल को बनाना है, जिसमें हमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पैनल को बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन पैनल को भी डिजाइन कर लेते हैं, राइट, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैनल को बनाना है। क्वेश्चन पैनल को हमें, देखो आप देखो कि पीपीटी में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन का बोर्ड जो बना हुआ है, उसी रो में ये क्वेश्चन का पैनल भी बना हुआ है, राइट। तो हमें रो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम इसी रो के अंदर रहेंगे। और आपको देखना है यहाँ पे कि जो डिव है, राइट, आप देखोगे तो डिव
डिव में मैं क्लास लूंगा, यहाँ पे मैं कॉल लूंगा। कॉल यहाँ पे आप देखोगे कॉल पर जो हमने कॉलम लिया है उसमें आठ, आठ लिया है मैंने, राइट। कॉल एट किया हुआ है, मतलब इसमें 12 कॉल कॉलम होते हैं, तो मैं आठ उसमें ले लिया, तो मैं इसमें चार ले ले रहा हूँ, राइट। और सिंपल से मुझे नहीं लगता कि इसमें यमटी की जरूरत है। ओके, यमटी यहाँ के बजाय मैं इस यमटी को यहाँ लगे, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो पूरी की पूरी रोज जो है वो टॉप से यहाँ पे हमारी स्क्रीन हो गई थी स्टॉप। मैं फिर से शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कि हम एम्प्टी थ्री को जो है रो पे दे देते हैं, तो रो खुद ब खुद वो मार्जिन टॉप से ले लेगी, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या है हमारा, इसको एक ये क्लास शो नहीं देनी हो है, रही। क्वेश्चन पैनल। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्वेश्चन पैनल, ओ, स्क्रीन शेयर्ड है थोड़ा सा। ओके, स्क्रीन विजुअल हो जाए तो बताना आपने, कर दो। स्क्रीन विजुअल हो जाए तो बताइएगा भाई साहब। इसका तो लोचा बहुत तगड़ा चल रहा है यार। ओके, सो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कॉलम एट और कॉलम फोर को ले लिया है, और यहाँ पे मैंने एक क्लास ले लिया क्वेश्चन पैनल, राइट। अब इस क्वेश्चन पैनल की हमें विड्थ और हाइट को डिसाइड करना है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे ये पैनल जो है ये थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके नीचे हमें दो बटन और चाहिए, राइट। तो इसलिए इसकी हाइट जो होगी क्वेश्चन पैनल की, वो इस क्वेश्चन बोर्ड से थोड़ी सी कम होगी, राइट। तो सीएसएस में हम सिमिलर चीज करते हैं, चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट सीएसएस में, और यहाँ पे डॉट इस वाले पैनल को रखते हैं, और इसकी विड्थ तो मैं 100% दे दूंगा, क्योंकि एक ये अलग ही कॉलम है। तो इसकी विड्थ को मैं 100% दे दूंगा, विड्थ 100% हो जाएगी। हाइट इसकी जो है मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, क्योंकि उसमें 300 पिक्सल है। तो मैं इसको कर देता हूँ 270 के आसपास, 270 पिक्सल कर देता हूँ, या 260 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। 260 कर देता हूँ। और इसमें मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर में सिंपल 1 पिक्सल का ही लगाऊंगा, 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर लगाऊंगा, और उसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक, करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से बन के आया हो, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से बन के आया है। इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, करेक्ट। इसकी विड्थ को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 100% के बजाय थोड़ा कम ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मार्जिन लेफ्ट से जो है वो मार्जिन भी देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट में 20 पिक्सल कर देता हूँ, राइट। 20 पिक्सल में मे बी इसकी विड्थ भी छोटी हो जाए। ये 20 पिक्सल में यहाँ पे आ गया, इसकी विड्थ को मैं घटा के इसको 80% कर देता हूँ, राइट। जब मैं 80% कर दूंगा तो ये एक लाइन में आ जाना चाहिए, 80% और 20। थोड़ा सा ये 20 के बजाय मैं पहले 10% करता हूँ, राइट। और हाइट इसकी ठीक है, और इसको एक ही रो में आना चाहिए था, क्योंकि ये रो के अंदर है। ओके, मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्विज पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हो गया, और ये नीचे आ जा रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो हमने मार्जिन लेफ्ट दे दिया है ये गलत है, इसको हटाता हूँ मैं। और देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो रो है ये यहाँ से इधर चला जाए, लेकिन यहाँ पे मैंने जो कॉलम ले लिया है फोर, इसको मुझे करना होगा थ्री, ताकि ये जो है इधर शिफ्ट हो सके, राइट। इधर शिफ्ट होगा। और यहाँ पे अगर मैं
एक कॉलम और बना दूं, सिंपल सा डिव। अगर ये मार्जिन नहीं ले रहा, राइट, तो इसको हम एक कॉलम और दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मैंने कॉलम बना दिया, तो ये खुद ब खुद जो है वो थोड़ा साइड हो जाएगा। देख लिया आपने, ये अपने आप साइड हो गया। करेक्ट। अब इसकी विड्थ हमने जो दी थी वो 80% दी थी, तो विड्थ हम 80% ना देके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा और इसको पतला कर देता हूँ। मैं 60% लेता हूँ। 60% में क्या ये पतला होता है? अच्छा, इसकी विड्थ में कोई असर नहीं पड़ रहा है, राइट। तो इसकी विड्थ में थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने स्टार्ट क्विज में जो हमने यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। तब तो ये छोटा हो जाएगा। करेक्ट, ये छोटा हो गया, बट ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसमें क्या करता हूं मैं, इसको हटा देता हूं यहां से, और इसको कर देता हूं सेव, एंड देन ये ऐसे आ गया। इसमें CSS लगा देता हूं, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट का आना चाहिए इसमें, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। ओके, क्वेश्चन पैनल, करेक्ट। हाँ, 20 पिक्सल ये साइड में हो गया। अब मैं इसकी मार्जिन को बढ़ा भी सकता हूँ, इसको मैं 50 पिक्सल कर दूंगा, तो ये सिंपल सा चला जाएगा अपने स्थान पे। ये 50 पिक्सल लेके इधर चला गया। अब आप देखोगे कि जो डिजाइन है, डिजाइन के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पैनल लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन पैनल को हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन पैनल को लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बोर्ड है, क्वेश्चन पैनल वाले डिव के अंदर आपको एक डिव लेनी है। एक डिव लेनी है, एक डिव ले लीजिए। इस डिव का क्लास दे दीजिए, क्लास नेम क्वेश्चन पैनल टेक्स्ट कर देता हूं इसको, राइट। क्वेश्चन पैनल टेक्स्ट, जो क्वेश्चन पैनल का टेक्स्ट है वो ये कंटेन कर रहा है। इसमें मैं लिख देता हूं, क्या लिख के आएगा, क्वेश्चन पैनल, जैसा कि वहां पे लिख के आ रहा है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है, क्वेश्चन पैनल, सिंपल सा। बट इसमें आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से है, तो हम इसका क्वेश्चन पैनल का बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन पैनल का बैकग्राउंड कलर कुछ इस कलर का होगा। इसको मैं कॉपी करके क्वेश्चन पैनल के बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब आप देखोगे तो क्वेश्चन पैनल का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन पैनल टेक्स्ट है, जो हमने क्वेश्चन पैनल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी CSS लगानी है, राइट। इसकी CSS लगानी है। इसको यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे CSS लगाता हूँ। ओ माय गॉड, थोड़ा सा मिस्टेक। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर वाइट होगा। यहाँ पे कलर मैंने वाइट कर दिया। देन इसके बाद इसमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर बॉटम करते हैं, राइट, पूरा बॉर्डर नहीं करेंगे, बॉर्डर बॉटम करेंगे 1 पिक्सल। 1 पिक्सल सॉलिड, सिंपल सा वही है, ब्लैक कलर। देखते हैं थोड़ा सा क्या माजरा है इसका, राइट। इसमें बॉर्डर आ गया है, करेक्ट। और इसका जो बॉर्डर है, इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में मैं अलाइन कर देता हूँ, राइट। टेक्स्ट अलाइन, सिंपल सा सेंटर। तो ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, जिस तरह से ये है, करेक्ट। कहाँ गया, ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन होगा। इसका बॉर्डर जो है इसमें क्रॉस नहीं कर रहा है, करेक्ट। ये बॉर्डर इसमें टच करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने, आई थिंक हमने पैडिंग दिया हुआ है, राइट। आई थिंक कि हमने कहीं पे तो पैडिंग दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन पैनल में या फिर किसी में, ठीक है, उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको हम देख लेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ओके, तो हम जो देख रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि इसमें अभी हमें क्वेश्चन पैनल को हमने लिख लिया। अब हमें ये राउंड शेप में बनाना है जिसमें नंबरिंग होगी, करेक्ट। तो इसको राउंड शेप में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देखोगे इसके अंदर जहाँ पे हमने क्वेश्चन पैनल लिखा, इसी कॉलम के अंदर
इसी कॉलम के अंदर हमें एक डिव बनानी होगी। एक डिव ले लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं, और उस क्लास डिव का क्लास नेम क्या दे देते हैं? इसका नेम दे देते हैं क्वेश्चन एरे। राइट, ये क्वेश्चन की एरे होगी जो जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो अभी मैं 0 1 लिख देता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कम से कम 4 5 बार मैं कॉपी कर देता हूँ इसको, ताकि हमारा जो बोर्ड है वो ढंग से बन सके। राइट, हमने इसको 4 5 बार कॉपी कर दिया। राइट, 0 1 0 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिंपल सा डिजाइन बनाना है। इस चीज को हम अभी हार्ड कोड कर रहे हैं। जब अपना हमारा डेटा जब हम बैकएंड से ले आएंगे तो उस डेटा को हमें शो कराना है। राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्विज हम दे रहे हैं कैंडिडेट को, उसमें 10 ही क्वेश्चन हो या 5 ही क्वेश्चन हो। उसमें कई उसमें क्वेश्चन का मतलब काउंट आप नहीं ऐड कर सकते। तो जो बैकएंड से क्वेश्चन आएंगे उसी काउंट को आपको दिखाना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एरे को उठाते हैं, इसका डिजाइन करते हैं। तो इसका डिजाइन करते हैं, सिंपल सा है डिजाइन इसका। इसकी सबसे पहले तो विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितनी दे देते हैं? विड्थ इसकी दे देते हैं 40 पिक्सल। चलो, इसका हाइट भी दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। एंड देन हमें क्या करना है, इसका बॉर्डर देना है। बॉर्डर देना है 1 पिक्सल, सिंपल सा सेम, 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड देन हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस लगानी है। बॉर्डर रेडियस क्या करनी है, 50% कर देनी है, क्योंकि हमें उसको राउंड शेप में बनाना है। तो बॉर्डर रेडियस 50% ही करना होगा। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर को हमें वाइट करना होगा। और देन हम एक चीज और कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर सकते हैं, इसको बोल्ड में लिख सकते हैं। राइट, तो ये फॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो जाएगा। मैंने सेव किया। अब आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, करेक्ट, जो कि परफेक्ट नहीं है। इसको हमें और परफेक्ट बनाना है। तो इसको सबसे पहले तो ये एक लाइन में आ रहा है, इसको हमें दो, इसको मतलब इस इधर इन लाइन करना होगा। तो सिंपल सा इसका डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले क्या कर देंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो इसका डिस्प्ले जो है वो चेंज हो जाएगा, करेक्ट। बट इसका अभी भी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल का, देके देखते हैं 5 पिक्सल। एंड देन टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम कर देते हैं सेंटर। ये सारी चीजें सीएसएस में हो रही हैं बहुत ज्यादा। ये कुछ सही लग रहा है। थोड़ा सा क्या है कि इसका जो विड्थ और हाइट है, राइट, ये ज्यादा लग रहा है। राइट, इस वजह से वो थोड़ा सा बहका बहका लग रहा है। इसको हम यहाँ पे सही कर देते हैं। 30 पिक्सल इनफ है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन का जो पैनल था वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है हमारा, करेक्ट। अब क्वेश्चन का पैनल बन गया। अब आप देखो कि क्वेश्चन पैनल उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पैनल है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबमिट बटन है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब इसके ऑप्शंस हैं, और बटन भी है। राइट, प्रीवियस है, सेव एंड नेक्स्ट है, करेक्ट। तो हम पहले इसको बना लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 1 है, और ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद जो प्रीवियस बटन और सेव नेक्स्ट बटन है, इसको बना के फिनिश करते हैं। देन हम देखते हैं कि इसको सबमिट बटन और कैंसिल बटन कैसे करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये आपको पता है कि हमारा ये क्वेश्चन बोर्ड है। क्वेश्चन बोर्ड के अंदर जाना है, इस वाली डिव के अंदर, इस वाली कॉलम के अंदर हमें वर्क करना है। इस वाले कॉलम के अंदर हमें डिजाइन करना है। तो सिंपल सा हम क्वेश्चन के लिए तो एक रो ले लेते हैं, इसके अंदर ही एक रो ले लेते हैं। इस कॉलम के अंदर हम एक रो ले लेंगे, क्लास नेम, और इसका सिंपल सा हम दे देंगे क्वेश्चन टेक्स्ट, मतलब जो क्वेश्चन है उसका ये टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। राइट, क्वेश्चन 1,
सिंपल सा क्वेश्चन एक लिख देता हूँ, राइट। व्हाट इज आर्म स्कूल, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज आर्म स्कूल। तो ये एक डिव बन गया है। डिव के अंदर हमें एक सिंपल सा, ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये मिस्टेक क्या हुआ है कि इसमें हमें क्या करना है कि इसको कट करके यहाँ पे डिव लेना है। डिव में क्या करना है कि यहाँ पे क्लास एक रो क्रिएट करना, राइट। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमें रो क्रिएट करना है, और रो के अंदर एक डिव डिव क्लास लेना है। डिव क्लास को इसको कॉल कर देना है, कॉलम ले लेना है, और उसके अंदर ये क्वेश्चन को पेस्ट कर देना है। मतलब एक रो बनेगी, उसके अंदर एक कॉलम बनेगा, और उसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा। सिंपल सा, इसको मैंने सेव किया। कुछ नहीं करना है, आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम इस रो को थोड़ा सा मार्जिन दे दें, राइट, MT3 कर दें, MT, इस रो को MT3 कर दें, इस रो को हम अगर MT3 कर दें तो ये इसका डिजाइन अपने आप सही हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे MT3 करने से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट जो दिया हुआ है, इसको क्लास दिया हुआ है, इसके इसको भी हम CSS के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अब हमारा दूसरा काम क्या है? दूसरा काम सिंपल सा ये है कि हमें ये ऑप्शंस बनाने हैं। तो इसके लिए हम एक रो, ये A और B के लिए एक रो बना लेते हैं, और C और D के लिए हम दूसरी रो बना लेते हैं। तो मतलब दो रो बना के उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सा। आप देखोगे यहाँ पे ये रो है, इस रो का जो है ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है, राइट। इसी के अंदर जाते हैं, एक डिव एक डिव बनाते हैं क्लास, इसको हम रो बनाते हैं, रो, और इसको हम, ठीक है, रो के अंदर क्या करेंगे, हमको दो कॉलम बनाने हैं। कॉल डिव डिव क्लास कॉल, सिंपल सा इसको क्लोज करते हैं, और इसको कॉपी करके इसी रो के अंदर एक और बना लेते हैं। तो हमें बेसिकली दो रो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके एक रो और बना ही लेता हूँ। तो चारों ऑप्शन हमारे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन 01, सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन 02, और यहाँ पे ऑप्शन 03, और यहाँ पे ऑप्शन 04 में कर देता हूँ। आप देखोगे स्क्रीन पे इसका बिहेवियर देखिए, तो कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीन पे इसका बिहेवियर आ रहा है। जबकि हमारे अगर PPT में आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से सेंटर में आ रहा है। तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने का सिंपल सा एक तरीका है कि इसकी सबसे पहले तो इसकी विड्थ और हाइट देनी होगी, क्योंकि अभी देखोगे इसका बिहेवियर तो ये सिंपल सा ऐसे आ रहा है। बट इसकी अगर हम विड्थ और हाइट दे देंगे तो ये कवर कर लेगा। तो किस चीज का विड्थ और हाइट देना है हमें? हमें तो सिंपल सा क्या करना है कि इस वाली रो को एक क्लास देना है। सिंपल सा, एक सेकंड, इसको आप देखते हैं तो हाँ ठीक है। इस वाली क्लास को मैं क्या करता हूँ, इस वाली रो को एक कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ ऑप्शन रो, राइट। जो ऑप्शन है उसी की रो है, ये ऑप्शन रो दे देता हूँ। इसको कॉपी करके इस वाले के अंदर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ ऑप्शन रो। वैसे अगर मैं इसमें MT3 करूं तो कुछ बिहेवियर चेंज हो जाएगा। MT3 मतलब मार्जिन टॉप से 3 हो जाएगा, मार्जिन टॉप से 3 हो जाएगा। ये बूट स्ट्रैप का कमाल है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इसको हटाता हूँ, और हम अपने ऑप्शन का जो ऑप्शन रो है इसको CSS लगाते हैं। अपनी CSS, खुद की CSS अच्छी CSS होती है। इसमें चलते हैं, और यहाँ पे सिंपल सा, अब ये ऑप्शन की रो है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है हमें, जैसे आप देखोगे अलाइन करना है इसको, लेफ्ट से इधर खिसकाना है। तो लेफ्ट से क्या करेंगे, हम मार्जिन कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट कर देंगे।
चलो इसका मार्जिन लेफ्ट करते हैं 50 पिक्सल। करेक्ट, 50 पिक्सल करते हैं और देखते हैं कि ये क्या 50 पिक्सल गया, नहीं गया। करेक्ट, क्यों नहीं गया, क्या दिक्कत है भाई, सेव नहीं हुआ है फाइल। ओके, अच्छा, ये सेव तो हो गया, मार्जिन टॉप से जो मैंने दिया था वो भी नहीं गया। तो इसको क्या करना है कि, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं, अच्छा, मार्जिन टॉप मैंने रो में दिया हुआ है, तो इसको मैं एक काम काम कर सकता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है, राइट, इसमें मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। तो ये अपने आप सेंटर में चला जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत होगी ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि हम उसको रो को हम कर रहे हैं मार्जिन टॉप, तो वो रो का मार्जिन टॉप मार्जिन नहीं ले रहा है लेफ्ट में। तो इसको हम टेक्स्ट सेंटर कर दे रहे हैं। राइट, इसको मैंने सेव किया। आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे बीच में आ गया है। करेक्ट, जब हमारा ऑप्शन बनेगा तो ये इस तरह से कवर हो जाएगा। तो ओके, इसको करने के बाद हमें क्या करना है कि, ये अभी टॉप से थोड़ा सा है, तो टॉप से करने के लिए क्या करना होगा, रो को ही एम्प्टी टॉप कर देते हैं, एम्प्टी 3 और एम्प्टी 3। राइट, ये सारी सीएसएस है, सीएसएस में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद ही कुछ इस तरीके से आ रहा है। राइट, एम्प्टी 3 करके ये आ रहा है, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा सीएसएस लग गई है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे ऑप्शंस में लगा दूं, यहाँ पे मैं अभी अभी के लिए मैं सीएसएस इसमें जोड़ रहा हूँ, ताकि मैं आगे अगर नीड होगी, राइट, तो हम यहाँ पे अपनी सीएसएस, खुद की सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास बनी रहेगी तो हमारी सीएसएस खुद की अप्लाई हो जाएगी। करेक्ट, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये बटन बनाने हुए हैं, प्रीवियस और सेव एंड नेक्स्ट की बटन बनानी है। तो इसके लिए हमें एक अलग से रो बनानी होगी, तो हम इसके लिए अलग से एक रो बनाते हैं। तो ये वाली रो तो फिनिश हो गई, कहाँ पे थी भाई, ये रो नहीं थी, अच्छा हाँ, बोर्ड के अंदर ही है। तो ये दोनों रो बन गई, इसके बाहर एक और रो बनानी है हमें। वो रो कौन सी होगी, प्रीवियस और नेक्स्ट वाली रो। ओके, चलो एक डिव और बनाते हैं, डिव क्लास, क्लास नेम इसका रो दे देते हैं, रो, एंड देन इसके अंदर 2 कॉलम बनाएंगे। तो सिंपल सा हम ले लेंगे डिव क्लास कॉल। करेक्ट, और एक कॉलम और बना देते हैं, एक कॉलम और बना देते हैं। तो इन दोनों कॉलम्स के अंदर बटन होंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे अपना बटन का टैग। राइट, बटन, और इसमें कर देंगे हम प्रीवियस, प्रीवियस लिख देते हैं। एंड देन हम इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपल सा पूरी बटन को ही कॉपी कर लेते हैं। तो बटन को कॉपी करके हमने यहाँ पे किया पेस्ट। करेक्ट, और यहाँ पे कर दिया हमने सेव एंड नेक्स्ट। अभी देखते हैं इसका क्या बिहेवियर आ रहा है। कुछ इस तरीके से आ रहा है, जिसको हमें, जो हमें बॉटम में चाहिए। राइट, बॉटम में लाने के लिए क्या करना होगा, बॉटम में लाने के लिए हमें सीएसएस अप्लाई करना होगा, सिंपल सा बात है। तो इसके कॉलम, इसके कॉल को कर देते हैं हम यहाँ पे, इसमें कर देते हैं टेक्स्ट, इसको कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। राइट, अगर हम इसको कर देंगे टेक्स्ट सेंटर, तो ये हो जाएगा, टेक्स्ट जाके सेंटर में हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये टेक्स्ट सेंटर, ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया, मतलब ये भी, इसको बस नीचे ले आना है, इसको भी नीचे ले आना है। करेक्ट, तो चलिए इसको भी नीचे ले आते हैं, बटन को
तो सबसे पहले तो इस वाली रो को हम कर देते हैं, इस वाली रो को ही, अगर पूरी रो को ही हम नीचे ले आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। इसको रो को ले आते हैं, इसमें हम कर देते हैं, क्लास दे देते हैं सेव एंड नेक्स्ट बटन। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, सिंपल सा अपने सीएसएस में जाते हैं, जो भी सीएसएस नीडेड है उसको हम सीएसएस को लगाते हैं। सिंपल सा इसमें पहली बात तो बैकग्राउंड कलर सिंपल सा चेंज कर देते हैं, और उसके बाद कलर, कलर तो वाइट ही रखेंगे ताकि ग्रीन पे दिखे। एंड देन उसके बाद हम इसकी मार्जिन कर देंगे, मार्जिन, मार्जिन टॉप करते हैं, मार्जिन टॉप, टॉप से इसको कितने पिक्सल ले आना है, इसको हमें ले आना है, सपोज करते हैं कि मुझे 100 पिक्सल ले आना है, राइट, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर है। तो मैं इस दोनों फाइल को सेव करता हूँ, सेव हो गई। एंड देन मैं चलता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर तो पूरा का पूरा चेंज हो गया भाई, और ये आया भी नहीं टॉप से, राइट। तो इसका सबसे पहली बात तो इसका बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बटन बना देता हूँ, इसको सिंपल सा बटन पे ही लगाता हूँ। मैं यहाँ पे बटन पे लगाऊंगा तो ये कुछ काम करना चाहिए, देन इसमें मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ ये। अब ये बटन पे ही अप्लाई होगा, करेक्ट, आप देखोगे बटन पे ही अप्लाई हो रहा है। और बट ये बटन को नीचे नहीं ले आ रहा है, नीचे इसलिए नहीं ले आ रहा है क्योंकि ये रो और कॉलम के अंदर है, करेक्ट। रो और कॉलम के अंदर होने की वजह से ये इसको नीचे नहीं ले आ रहा है, बट इसको हम नीचे अपनी सीएसएस लगा के ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्जिन टॉप हमने दिया 100 पिक्सल, और सिंपल सा अगर मैं इसको मार्जिन बॉटम कर दूं तो क्या ये चेंज होगा, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, तब भी ये नहीं आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि ये रो और कॉलम में है। रो और कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, अपनी सीएसएस लगा सकते हैं, राइट। तो अभी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो हमारे पास दो चीजें बची हुई हैं, एक तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन का अलाइनमेंट है, इसको प्रॉपर अलाइनमेंट करेंगे हम, जैसा इसमें दिख रहा है ऐसा ही होगा। और ये सबमिट बटन और कैंसिल बटन है, कल इसको करते हैं, और उसके बाद इसमें हम एक्चुअल डेटा ले आते हैं जो बैकएंड से डेटा आता है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।